एक झोपड़ी में एक बुढ़ा बुढ़िया रहते थे। बुढ़ा बुढ़िया के 7 औलाद थी, 7 बेटे हुए, लेकिन 6 बेटे खत्म हो गए। बुढ़ा बुढ़िया का 7वां बेटा ही था जो 12-13 साल का था। बुढ़ा बुढ़िया उसी को देख करके जीते थे, उसी को देख करके रहते थे। दोनों अच्छे से रहे थे कि भगवान इतना बेरहम हुआ। एक दिन ऐसा कोरोना का वो आया, वायरस फैला कि बुढ़ा बुढ़िया का बेटा बीमार पड़ गया। बुढ़ा बुढ़िया का बेटा जब बीमार पड़ गया, उन्होंने बहुत दवा इलाज कराया, लेकिन बेटा हाथ ना लगा और एकदम बीमार हो गया, कोरोना से ग्रसित हो गया। बहुत परेशान हुए। शहर में बहुत नामी डॉक्टर थे, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, हार थक करके दोनों मियाँ बीबी बैठ गए। अब भगवान के ही सहारे थे। और एक डॉक्टर थे शहर में, बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनको भी सब लोग बोले एक बार दिखा दो। बुढ़ा बुढ़िया बोले ठीक है, उनको भी दिखाने जाता हूँ। भगवान अगर चाहेगा तो उनके हाथ से भला होना होगा तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। ले करके गए और बुखार था कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर साहब ने दूर से ही देखा और बोले ले करके जाओ जाओ, यहाँ मत मरीज ले करके आओ। बुढ़ा बुढ़िया बहुत निराश हुए। सिर पगड़ी को उतार करके बुढ़ा रख दिया। डॉक्टर साहब से बोला डॉक्टर साहब एक नज़र देख लो, एक नज़र देखने में क्या जाता है, मेरा दीपक कुल दीपक बुझ जाएगा। डॉक्टर ने कहा नहीं, मेरा अब जाने का घर टाइम हो गया है। मैं बहुत अपने नियम का पक्का हूँ, अब मैं मरीजों को नहीं देखूँगा, 5:30 हो चुके हैं। बुढ़ा सोचते रह गया कि बड़े लोग, पैसे वाले लोग सिर्फ पैसों की पूजा करते हैं, अगर एक नज़र मेरे बेटे को देख लेंगे तो इनका क्या चला जाएगा। सोचता ही रह गया बुढ़ा और वहीं सिर पटक पटक के रोने लगा। डॉक्टर साहब एक बार भी पलट करके नहीं देखे। बुढ़ा बुढ़िया हाथ जोड़े खड़े ही रह गए। बेटा एकदम छटपटा रहा था, मौत की कगार पर खड़ा था, लेकिन डॉक्टर साहब पलट कर देखे नहीं और कार में बैठ गए, चले गए। बहुत निराश होकर के बुढ़े ने अपने बेटे को गाड़ी में बैठाया और ले कर के चल दिया। आज वो इस संसार से बहुत दुखी था। उसने जीवन में बहुत पुण्य किए थे, पर उसका एक भी पुण्य काम नहीं किया और उसका उसी रात बीत गई। सुबह होते होते उसका बेटा खत्म हो गया। अब बुढ़िया को भगवान के ऊपर से भरोसा ही उठ गया था। अब उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उस सुनसान झोपड़ी में दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते और 2 रोटी सुबह शाम जीने भर का खा लेते। और उनका क्योंकि आखिरी सहारा छिन गया था, इसलिए दोनों उसी में पड़े रहते, कहीं न आते न जाते। उनके दर्द को सिर्फ आपस में ही वो बांट सकते थे, ना किसी से कुछ कहते। जो भी देखता जयरमी दुआ सलाम करता और कभी नीची मुंडी करे रहते, कभी किसी की तरफ नहीं देखते, मानो दुनिया से उनका संसार से मतलब ही नहीं है किसी से, बस जिए जा रहे थे। एक दिन डॉक्टर साहब के एक ही बेटा था, बड़ी खुशहाल जिंदगी थी। डॉक्टर साहब के बेटा बहुत ही प्यारा था, नाम था अमित। अमित अपनी स्कूल में, उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था शालिनी। अमित शालिनी से बहुत प्यार करता था
और आज डॉक्टर साहब का बेटे का जन्मदिन था। पूरा शहर सजा हुआ था, पूरी मार्केट में सजावट थी, क्योंकि आज उनके बेटे का 21वां सालगिरह था। पूरा हवेली सजी थी, पूरे मार्केट में निमंत्रण था, बहुत भीड़ हुई थी। और कॉलेज से उसकी जिससे प्यार करता था शालिनी, वो भी आई हुई थी अपनी सहेलियों के साथ। अमित बहुत खुश था, आज उसका 21वां जन्मदिन था। और डॉक्टरनी भी बहुत खुश थे। डॉक्टर साहब सोचते थे दुनिया जहान की सारी खुशियाँ उनकी झोली में है, उन्हें कोई दुख ना था, कोई गम ना था, इसलिए वो दूसरों का दुख तकलीफ से उन्हें कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन ऐसे ही भीड़ भाड़ में, उसी में खेलते कूदते पता नहीं कहाँ से एक काला बिस्तर निकल आया और सभी लोग इधर उधर लगे भागने कि बिस्तर निकल आया है, बिस्तर निकल आया है। सब भागने लगे, उसी में जा कर के वो अमित को काट लेता है, डॉक्टर साहब के बेटे को, और काट करके पलट के जाने लगता है। सब लोग मारने दौड़ते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं उसे मारना मत। कोई उसी में से बुढ़ा बोला मारना मत, नहीं तो झाड़ फूक भी काम नहीं करेगी, क्योंकि तो बहुत बड़ा बिस्तर है। झाड़ने वाले आने लगे, दवाई सुई हुई, लेकिन कुछ भी फायदा ना किया। हॉस्पिटल में भी ले गए, वहाँ से भी डॉक्टर लोग जवाब दे दिए, विष पूरे शरीर में फैल चुका था। लोग घड़े के पानी भर भर के लाते थे, अमित के ऊपर डालते थे। मंत्र पढ़ने वाले, झाड़ फूक करने वाले बड़े बड़े लोग आए, बहुत सारे लोग आए, झाड़ फूक किए, लेकिन डॉक्टर साहब का बेटा ना बचा और आंखें मूंद लिया। सुबह होते होते सारी रौनक, रात में 10 बजे 11 बज गए, सारी रौनक खत्म हो गई थी। पूरे शहर में सन्नाटा फैला हुआ था। उड़ते उड़ते खबर, झोपड़ी में कोई जा कर के, बुढ़ा बुढ़िया बैठे थे, कोई जा कर के बताया, अरे शहर में डॉक्टर साहब के बेटे को विषधर ने काट लिया है, और काट लिया है। अब तो लग रहा है कि उनके शरीर में जान ही नहीं है। डॉक्टरानी बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनके एक ही औलाद थी, वही एक बेटा ही तो था, ना बेटी ना बेटा। उसी के सहारे तो अपना जीवन काटते थे, उसी के लिए तो इतना सबका दवा इलाज कर कर के पैसे बटोर बटोर के जोड़ जोड़ के रखे हुए थे, लेकिन आज उनके एक भी पैसा काम नहीं आ रहा है। बेटे के बराबर पैसे तोलने को तैयार डॉक्टर साहब, लेकिन कोई ना बचा सकता था बेटे को। बुढ़े का मन फड़का और वो सोचा, उसे अपने छोटे बेटे की याद आ गई, छोटे बेटे की याद आ गई, और उसने सोचा यही डॉक्टर था जो मेरे बेटे को एक नज़र देख लेता तो भगवान तो ना बन जाता, लेकिन हो सकता है मेरा बेटा ठीक हो जाता, मेरे मन को तसल्ली हो जाती। लेकिन देखो भगवान की लाठी कितनी देर से ही सही, लेकिन कितनी दुरुस्त पड़ती है। आज उसे एहसास होगा कि इकलौते बेटे का गम क्या होता है। आज डॉक्टर साहब को पता चलेगी कि सारी दुनिया की दौलत देकर भी अब अपने बेटे को नहीं बचा सकते हैं। बुढ़िया धुंधला होता जा रहा था, 11 बज चुके थे रात के, और बुढ़िया और बुढ़ा झोपड़ी में बैठे थे। बीड़ी पी रहा था बुढ़ा, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। शायद डॉक्टर साहब के घर पर ही उसका मन लगा हुआ था। एक बेटे की जिंदगी की बात थी, वो डॉक्टर से नहीं, उसके बेटे के ऊपर उसे दया आ रही थी कि एक जिंदगी खतरे में लटक रही है, पड़ गई है। अब बुढ़ा सोचा कोई बात नहीं। रिमझिम पानी बरसने लगा, बादल घेर लिया, कड़कने लगी बिजली। बुढ़िया बोली सो जाओ,
अभी तुम बैठे हो, मुझे पता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम्हारा मन कह रहा है जाने का, लेकिन जाना मत। यही डॉक्टर थे, अपने छोटे मुन्ना को अगर थोड़ा सा देख लेते तो इनका क्या बिगड़ जाता। अब अपने ऊपर पड़ी है तो पता चलेगी। कह करके बुढ़िया धीरे से लेट गई। उसकी माँ की ममता जाग उठी थी, वो अपने पति को मना करके सो गई। लेकिन बुढ़े का जी नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था जाऊं उड़ करके और उस बच्चे को जीवन दान दे दूं। मंत्र द्वारा वो अच्छे से अच्छे मरी हुई लाश को भी जिंदा कर देता था बुढ़ा। इसीलिए बुढ़ा का पैर रुकने वाला नहीं था, लेकिन बुढ़िया के डर के मारे बुढ़ा नहीं जा रहा था। बुढ़िया लेट गई और लेट करके खर्राटे भरने लगी। बुढ़ा धीरे से उठा, कुर्ता पहन के लाठी लिया, लाठी ले करके टार्च लिया, टार्च ले करके खुटर पुटुर जाने लगा। बुढ़िया ने एक बार आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो? बुढ़े ने कहा, यहीं बाहर ही घूमने जा रहा हूँ। मैं कोई पागल थोड़ी ही हूँ, मेरे मुन्ने को उसने नहीं देखा और मैं जाऊँगा? मैं नहीं जाऊँगा कह करके बुढ़ा चल दिया। लेकिन उसका जी नहीं मान रहा था। बुढ़िया फिर इतना कह करके सो गई। अब बुढ़ा लाठी खटर पटर करते पहुँच गया डॉक्टर साहब के घर, और जा करके हवेली में पूरा सन्नाटा था। सभी रिश्तेदार जो जाने वाले थे चले गए थे, मेहमान जो रहने वाले थे पूरी रात पड़े थे। सन्नाटा था। डॉक्टर साहब और डॉक्टरानी भी रोते रोते थक गए थे। उनके आंसुओं की सीमा नहीं थी। सभी गाल पे हाथ धर के बैठे हुए थे। बुढ़ा पहुंचा और जा कर के बोला, तो जरा बेटे को दिखाओ, अब दिखाओ डॉक्टर साहब। सब लोग बोले कि बहुत झाड़ फूक हुई, बहुत दवाई पानी हुई, लेकिन ना ठीक हुआ। उसने कहा, अगर भगवान ने चाहा तो ठीक हो जाएगा। बुढ़े ने कहा, लेकिन सभी लोग इतना कह करके फिर चुप हो गए कि अब कुछ नहीं होगा, अब तो बेजान पड़ा है, लाश पड़ी है उसकी। लेकिन डॉक्टर चड्ढा बोले कि देखो एक बार दिखा दो, क्या मालूम ठीक हो जाए। अब उनके पिता का प्यार झलक रहा था मन से। उसने कहा, इतनी दूर से आया है, इसको दिखा दो थोड़ा लाश, दिखाने में क्या जाता है। लोग उसे लाशों के पास ले गए, मंत्र पढ़ना चालू किया, हाथ की कलाई पकड़ी। शरीर अभी गर्म था, अभी प्राण अंदर थे। बुढ़े ने तुरंत कहा, भगवान ने चाहा तो ये सुबह होते होते उठ के बैठ जाएगा, और पानी निकाल करके ले आओ। मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और मंत्र पढ़ते पढ़ते पानी सभी रिश्तेदार निकाल रहे थे पानी, और ला करके घड़े का पानी ऊपर डाल रहे थे। मंत्र चालू था। मंत्र पढ़ते 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 सुबह के 4 बज गए, और 4 बजे शरीर में हरकत होने लगी। सब लोग बहुत खुश हुए, और धीरे धीरे 5:30 बजते बजते झुरमुट होते होते 5 बजने वाले थे तो उठ करके बैठ गया। सब लोग खुशी के मारे गले लगाने लगे और खुश हो गए। सब एक दूसरे को देख करके खुशी के मारे जय जयकार करने लगे। इतने में बुढ़ा उठा और लाठी उठाया, चुपचाप निकल लिया। डॉक्टर साहब इधर उधर देखने लगे कि बुढ़ा कहाँ गया। जब सबको याद आया तो जब सब लोग ढूंढने लगे, बुढ़ा खुटुर पुटुर लाठी किए चला जा रहा था अपनी झोपड़ी की तरफ, और आंखों में आंसू भर आए थे। उसे लग रहा था उसने किसी को जीवन दान दिया है। सभी लोग कहने लगे थे, वो बुढ़ा कौन था इतना भगवान बन करके आया और बेटे को जिंदा करके चला गया। डॉक्टर साहब को बहुत धुंधली नज़र से याद आया कि यही बुढ़ा और बुढ़िया आए थे अपने बच्चे के लिए। सिर पटक रहे थे कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो, लेकिन मैंने उनकी तरफ नहीं देखा। डॉक्टर साहब दौड़ करके उस रास्ते की तरफ देखने लगे और धूल माथे पे लगा लेते हैं। कहते हैं, तुम खुदा के नेक बंदे हो। और उसके बाद डॉक्टर साहब 2 दिन के बाद बुढ़ा की झोपड़ी की तरफ
डॉक्टर साहब और डॉक्टरनी और अमित तीनों आकर के बुढ़ा की झोपड़ी के सामने अपनी कार रोक देते हैं और कहते हैं अब तुम कुछ भी मांग लो। बुढ़ा कहता मैं तुमसे क्या मांगू, तुम क्या देने वाले हो मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीने की आशा नहीं है। डॉक्टर साहब रोने लगते हैं और अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। बुढ़ा कहता अगर देना ही चाहते हो तो किसी गरीब को निराश मत करना, अपने दरवाजे से वापस मत करना और उसका इलाज करना। उसका इतना सुन कर के डॉक्टर साहब उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं आज के बाद से मैं किसी को भी अपने दरवाजे से निराश नहीं लौटाऊंगा। इससे तुम लोगों को क्या सबक मिलता है कमेंट करके बताना।